4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सिविल एविएशन मंत्री के तौर पर काम करते रहे। डिप्टी सीएम के तौर पर उनके पास जो विभाग थे उनमें सिविल एविएशन भी शामिल था और उनके 4.5 साल के कार्यकाल में हिसार एयरपोर्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन 4.5 साल में दुष्यंत चौटाला इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फेल रहे हैं। वो अपने दावों और वायदों पर झूठे साबित हुए हैं और हिसार एयरपोर्ट को लेकर अब ये पता चला है कि दुष्यंत चौटाला 50 से ज़्यादा कमियां और ऑब्जेक्शन विरासत में छोड़ गए हैं, जिसके चलते आज तक हिसार एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर से हिसार एयरपोर्ट के अगले महीने यानी दिसंबर में शुरू होने की संभावनाएं बन गई हैं। हिसार एयरपोर्ट को लेकर आखिरी ऑब्जेक्शनें कौन कौन सी थी, कैसे उनका निपटारा हुआ है और अब हिसार एयरपोर्ट क्या वास्तव में शुरू हो पाएगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। पूरे देश में हिसार एयरपोर्ट शायद इकलौती ऐसी मिसाल होगा जिसकी 5 बार उद्घाटन होने के बावजूद अभी तक संचालन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, यानी हिसार से जहाज़ों की उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं। ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट के तौर पर कहीं न कहीं दिखाई देने लगा है। 4.5 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला इस सिविल एविएशन महकमे के मंत्री रहे। दुष्यंत चौटाला ने 3 बार ये दावे किए कि इस तारीख को हिसार से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, लेकिन दुष्यंत चौटाला का एक भी दावा खरा नहीं उतरा। उनके अंडर की गई कार्रवाई भी, उनके अंडर की गई सिविल एविएशन के तहत हिसार एयरपोर्ट की संचालन की, बनाने की सारी जो कार्रवाई थी वो बिल्कुल ढीली साबित हुई है। उसमें काफ़ी सारी खामियां निकली है और वो अपनी विरासत में 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन और कमियां छोड़कर चले गए थे। इसी वजह से हिसार एयरपोर्ट को सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला था। अब ये खबर आ रही है कि लाइसेंस की राह में अड़चन बनी हुई 44 ऑब्जेक्शंस को दूर कर दिया गया है, यानी खामियों को दूर कर दिया गया है और अब दिसंबर में हिसार एयरपोर्ट की फाइनली संचालन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। यहाँ से उड़ानें शुरू हो सकती हैं और दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी हिसार दौरे के दौरान हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि दुष्यंत चौटाला ने जो कमियां छोड़ी थी वो सारी की सारी कमियां दूर कर दी गई हैं और अब हिसार एयरपोर्ट अगले महीने से फ्लाइटों के उतरने और चढ़ने के लिए दोनों तरह से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने बड़े दावे किए थे कि वो सिविल एविएशन मंत्री के तौर पर वो हरियाणा को चमकाने का काम करेंगे। वो हिसार के एयरपोर्ट को इंडिया के सबसे चमकदार एयरपोर्ट में शामिल करवाने का काम करेंगे। उन्होंने दावा किया था कि इस एयरपोर्ट पर वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं भी होंगी, लेकिन जब उन्होंने पद छोड़ा तो ये पता चला कि दुष्यंत चौटाला के दावों में कोई दम नहीं था। उन्होंने अपने खासम खास सांगवान को एविएशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बनाकर जहां वारे नारे करने का काम किया, वहीं पर एयरपोर्ट की टाइमिंग को लेकर हमेशा गलत आंकड़े देने का काम किया, गलत तारीख बताने का काम किया, क्योंकि उनके बताए हुए दावों के अनुसार, बताई हुई तारीखों के अनुसार हिसार एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया, वहाँ से फ्लाइटें शुरू नहीं हो पाई। दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर को हवाई जहाज में बैठाकर दिखावे के लिए उद्घाटन के जरिए वो हिसार से चंडीगढ़ जरूर ले गए, लेकिन वास्तव में हिसार एयरपोर्ट उनकी अगुवाई में एक फ्लॉप प्रोजेक्ट बन गया और इसी वजह से हिसार एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने 50 से ज़्यादा ऐसी कमियां हिसार एयरपोर्ट में छोड़ दी थी, जिसके चलते हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी नहीं हो पाया। अब बीजेपी की सरकार ने फाइनली सारी की सारी ऑब्जेक्शन और कमियों को दूर कर लाइसेंस हासिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। अगले सप्ताह में लाइसेंस हरियाणा के इस एयरपोर्ट को लेकर मिल जाएगा। उसके बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के दौरे के दौरान हिसार एयरपोर्ट का फाइनली उद्घाटन करने का काम करेंगे। हिसार एयरपोर्ट को लेकर दुष्यंत चौटाला की खामियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। एविएशन मंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला पास हुए या फेल हुए, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हिसार एयरपोर्ट में दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में भी आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।